करते हैं बच्चों जनरल मीटिंग जीएम के साथ। हाँ जी, बात कर रहे हैं बेटा जनरल मीटिंग की, जीएम की बात कर रहे हैं। जीएम में जैसा कि आप जानते हो कि सर जीएम को ना हम लोग चैप्टर नंबर 7 कहते हैं। बेटा कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर से टोटल बताओ, जरा जल्दी से बताओ। कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं? आपको पता है कि सर कंपनीज एक्ट के अंदर जो ये टोटल सेक्शन है ना वो है 470। और बेटा कंपनीज एक्ट में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है 29, है ना। जब मैं बात कर रहा हूं जनरल मीटिंग की, तो जनरल मीटिंग डील करती है चैप्टर नंबर 7। कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 7। सर चैप्टर नंबर 7 बेयर एक्ट का है। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 7 किसका है? बेयर एक्ट का। किसका है? बेयर एक्ट का। मतलब कंपनीज एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, उस एक्ट का चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि सर चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 7 इसका नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो जो चैप्टर का नाम है ना, ये पार्लियामेंट ने अपने को दिया है। कौन किसने दिया बेटा? पार्लियामेंट ने। चैप्टर नंबर 7 जो है ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाम किसने दिया है? पार्लियामेंट ने। लेकिन हमने इसको जबरदस्ती दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। जबरदस्ती कुछ नहीं बेटा, इसको इजी बनाना ना। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाना है सर, तो हमने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जिसको नाम रखा बेटा क्या? जिसका नाम क्या है? रजिस्टर एंड रिटर्न्स। बहुत ही बढ़िया, रजिस्टर एंड रिटर्न्स। और जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो है आपका जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग देखो बेटा, चैप्टर नंबर 7 आपको पता ही होगा, आपको बताया जा चुका है कि चैप्टर नंबर 7 जो है ना, इसमें सेक्शंस कहां से कहां तक कवर्ड है? बोलना जरा। 80 टू 122। जबकि रजिस्टर एंड रिटर्न के लिए बात करें तो इसमें जो सेक्शन आता है वो कौन सा आता है? 88 से लेकर के 95 तक। रजिस्टर एंड रिटर्न के लिए पर्टिकुलरली एक अलग से चैप्टर देखना है अपने को। बेटे जनरल मीटिंग के लिए हम सेक्शन देखने वाले हैं 96 से लेकर के 122 तक। कौन सा? 96 से लेकर के 122 तक। बोलो कोई डाउट है क्या यहां तक? सर यहां तक कोई डाउट है नहीं अपने को। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर, यहां तक अपने को कोई डाउट नहीं है। अब जरा समझ लेते हैं जनरल मीटिंग क्या होती है। बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको यह बता रहा हूं। टॉपिक नंबर 1 है ये हमारा। टॉपिक नंबर कौन सा है बेटा? 1, इंट्रोडक्शन। टॉपिक नंबर 1 कौन सा होता है बेटा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे बच्चों। हाँ जी सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ। आपने कहा हमें जनरल मीटिंग पढ़ना है। ये मीटिंग चीज क्या है? ये मीटिंग क्या चीज है सर? सर ये मीटिंग क्या है? देखना बेटा, मीटिंग का मतलब क्या है? क्या है? गैदरिंग और असेंबलिंग और गेटिंग टुगेदर। गैदरिंग, असेंबलिंग और गेटिंग टुगेदर, है ना। सर कौन कौन गैदर करेंगे, असेंबल करेंगे या साथ आएंगे? कह रहे नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस। सर क्यों आएंगे? देखो ये गैदर कर रहे हैं तो यानी मीटिंग हो जाएगा। कौन गैदर कर रहे हैं? नंबर ऑफ पर्संस। और ये पर्संस कौन है बेटा? मेंबर्स। कौन है बेटा? ये मेंबर्स। ये पर्सन, नंबर ऑफ पर्संस कौन है? मेंबर्स। और बच्चों इसके बाद क्या बोल रहे हैं? क्यों आएंगे सर? एक बात बताओ, मेंबर्स का क्या पर्पस है साथ आने का? वो लोग साथ आ रहे हैं अगर, तो वो मेंबर साथ क्यों आ रहे हैं? तो हम कह रहे हैं सर वो लोग साथ आ रहे हैं फॉर ट्रांजैक्टिंग अ बिजनेस, फॉर ट्रांजैक्टिंग अ, हाँ बिल्कुल, एनी
लॉफुल बिजनेस। वो ट्रांजेक्ट करना चाह रहे हैं क्या बेटा? लॉफुल बिजनेस। वो क्या ट्रांजेक्ट कर रहे हैं बेटा? लॉफुल बिजनेस। बोलो ना, क्या ट्रांजेक्ट कर रहे हैं वो लोग? लॉफुल बिजनेस। क्या ट्रांजेक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों? लॉफुल बिजनेस। बोलो जी, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब सुनिए आगे ध्यान से। वो ट्रांजेक्ट कर रहे हैं लॉफुल बिजनेस को। अब जब वो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जब लॉफुल बिजनेस हो रहा है, तो एक बात बताओ, पहली चीज तो कि हमने कहा मीटिंग्स है सर। क्या है बेटा? मीटिंग है। ये मीटिंग जो है वो कितने तरह की होती है? तो देखो बेटा, एक होता है कि ना हर साल आपको एक मीटिंग तो करानी ही पड़ेगी। इसको बोल रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा ऐसा होता है कि साल के बीच में भी, यानी दो जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में भी आपको मीटिंग की जरूरत पड़ सकती है। पड़ सकती है क्या जी? बहुत कारणों से पड़ सकती है। तो बच्चों, ये जो मीटिंग आप बुलाते हो तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाम इटसेल्फ सजेस्ट, नेम खुद बता रहा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, है ना? मतलब ये एजीएम जो है वो ऑर्डिनरी है भाई, वो होना ही है, वो साल में एक बार होगा ही होगा। लेकिन ईजीएम क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वो क्या है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बच्चों ये एजीएम जो है, देखना जरा, मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको अभी। ये कहां होगा बेटा? ऑलवेज एट रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां होगा बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस पे ना हो तो विद इन द सेम टाउन, सिटी, विलेज, सुना होगा आप लोगों ने। या फिर सेम सिटी, टाउन, या फिर विलेज। बोलो ना, आया ना? सेम सिटी, टाउन, विलेज। बल्कि जो ईजीएम है ना, ईजीएम की बात बताऊं, ये कहीं भी हो सकता है। ईजीएम कहां हो सकता है बेटा? कहीं भी, एनी वेयर। ईजीएम कहां हो सकता है बताओ बच्चों? एनी वेयर। कहां हो सकता है? कोई डाउट है यहां तक? चलो आओ जी, पढ़ते रहो बस। अभी मैं आपको बेसिक्स चीजें बताते चल रहा हूं, बेसिक्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। आ जाओ जरा ध्यान से, आगे बढ़ते। टॉपिक नंबर 4। 4 है ना? टॉपिक नंबर 4 बेटा, सेक्शंस का डिवीजन कैसा है? तो हम कह रहे हैं देखो सर, 96 से शुरू होता है, 122 पे खत्म होता है। पहली बात तो ये, सेक्शन नंबर 96 से शुरू होता है और कहां तक जाता है बेटा? 122 तक जाता है। सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 122 तक। इस ये जो सेक्शंस है ना, सेक्शंस 96 से लेकर के 122, इसको जरा ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग कह रहे हैं पहली चीज तो कि सेक्शन 96 से लेकर के 122 तक में सेक्शन 96 क्या है? जल्दी बताओ, सेक्शन 96 क्या है? सेक्शन 96 क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। 97 क्या है? पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल एजीएम। 98 क्या है? पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम। 99 क्या है? पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 96, 97, 98। और 100 क्या है? ईजीएम। 100 क्या है? ईजीएम। तो देखना बच्चों, इन 96 से लेकर के 122 सेक्शंस में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको कह रहा हूं कि 96, 97, 98, 99, 100, सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 100 तक एक तरफ रखो, और सेक्शन नंबर 101 से लेकर के 122 तक दूसरी तरफ रखो। क्या होगा सर इससे? बता रहा हूं बच्चों, सुनो ध्यान से, क्या होने वाला है इससे। बच्चों, सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 100 तक ना, ये तो 96 जैसे आपने कहा कि सर एजीएम की बात करता है, 97 पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल एजीएम की बात करता है, 98 पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम की बात करता है, 99 पेनल्टी की बात करता है, 100 जो है ईजीएम की बात करता है। ये तो सेपरेट सेपरेट सेक्शन है। लेकिन सेक्शन 101 से आओ, 101 क्या बोलता है? नोटिस। क्या बोलता है बेटा? नोटिस टू कॉल एजीएम और ईजीएम कुछ भी। सेक्शन नंबर 102 क्या बोलता है?
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या बोलता है वो? 103 क्या बोलता है? कॉरम। 104 क्या बोलता है? एक बात बताओ, ये कोरम, चेयरपर्सन, ये नोटिस, ये सिर्फ एजीएम में होगा या ईजीएम में भी होगा? तो मतलब 101 से लेकर के 122 तक तो कॉमन सेक्शन है। ये कॉमन सेक्शन है या नहीं है? कॉमन सेक्शन मतलब ये अप्लाई होते हैं एजीएम और ईजीएम बोथ, है ना? ये अप्लाई किस पे होते हैं? टू एजीएम एंड ईजीएम बोथ। बोलो बेटा, दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे? एजीएम ईजीएम दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन ये 96 से 100 ये तो सेपरेट है, ये बेटा कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन। ये क्या बेटा? नॉट कॉमन। मेरे को बताओ कॉमन है क्या? बताओ ना बे, कॉमन है क्या? कॉमन नहीं है, नहीं है ना? समझ में आ रही बात? पक्का? चलो, ये रहा आपका टॉपिक नंबर 4। अब आ जाओ जरा टॉपिक नंबर 5 पे। अब आ जाओ जरा टॉपिक नंबर 5 पे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। एंटायर चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें नहीं पता तो मुश्किल है। चैप्टर टॉपिक नंबर 5 क्या है देखना जरा। सर थोड़ा बहुत तो अपने को पता लग रहा है। सेक्शन नंबर 101 से लेकर के 107 तक मुझे बताना सेक्शन नंबर 101 क्या है, जल्दी बताओ। 101 क्या है? नोटिस जनरल मीटिंग का। सेक्शन नंबर 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरपर्सन, 105 प्रॉक्सी। 105 क्या है? प्रॉक्सी। 106 रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। 107 वोटिंग राइट्स ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। 107। 109 क्या है? 109 वोटिंग बाय, ये समझ में आ रहा है आपको? ये सारे सेक्शन देख लो, दोबारा से मेरे साथ रिपीट करना जरा सेक्शंस। सेक्शन नंबर 101 क्या है? नोटिस। सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 3 में क्या है? कोरम, 4 में क्या है? 104 में चेयरपर्सन, 105 प्रॉक्सी, 106 हाँ जी रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट, 107 शो ऑफ हैंड का, और 109 तो 108 क्या है? वो रहने दो अभी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रहने दो अभी, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं 101 से लेकर के 107 तक के लिए देखना, मैं आपको बात कर रहा हूं प्लस सेक्शन 109 क्या बोलते हैं इसमें। लाइन आई है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भयंकर, बेटा ये पता होना चाहिए तुम्हारे पेपर में। अगर इस तरह का कुछ आ गया ना, मेरे को पता है बच्चे कहेंगे ये क्या पूछ रही है। देखो जरा, ये कह रहे हैं ये अप्लाई करता है, ये अप्लाई करेगा टू प्राइवेट कंपनीज। किस पे अप्लाई होगा बेटा? ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होगा अनलेस otherwise specified in respective section। मेरे को इसकी इंटरप्रिटेशन बताना जो मैं लिख रहा हूं। बी में लिखा है आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। आपको पता होगा ना आर्टिकल्स होते प्राइवेट कंपनी के, होते या नहीं होते? आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज। बोलो ये बेटा 5/6/15 का एमसीए सर्कुलर है। हाँ बोलिए जरा ध्यान से, बोलिए जरा क्या बोल रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 101 से लेकर के 107 प्लस 109 तक अप्लाई होगा प्राइवेट कंपनीज पे। क्या होगा बेटा? अप्लाई होगा प्राइवेट का, जनरल तो यही है, जनरल तो यही है, ये अप्लाई होगा प्राइवेट कंपनीज पे। ये किस पे अप्लाई होगा? प्राइवेट कंपनीज पे। बोलो ना किस पे अप्लाई होगा? कह रहे अनलेस, जब तक की, अनलेस मतलब जब तक की, सर जब तक की कोई एक सेक्शन खुद ना कह दे कि ये प्राइवेट
कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, जब तक कि कोई एक सेक्शन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन, मतलब 106 से लेकर के 107 और 109 किसी सेक्शन में ये ना लिखा हो कि ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। आंख बंद करके सारे सेक्शन 101 से 7 प्लस 9 प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई हो जाएंगे। किस पे अप्लाई हो जाएंगे? आगे सुनिए जरा ध्यान से। बी में ना भयंकर बात कही। देखो पहली चीज तो समझ में आया, 101 से 7 प्लस 109 जो है वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, जब तक कि कोई सेक्शन मना ना कर दे खुद से। पार्ट बी क्या बोल रहा है इसका? क्लॉज बी क्या कह रहा है इसका? कह रहा है सर आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज मतलब ये बताना है मुझे, ये आप बताएंगे मुझे। आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज ऐसा लिखा होता है ना लॉ के अंदर, लॉ की लैंग्वेज लिखी होती है, और तब क्या पूछ लिया ये। सो बेटा जी आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज का मतलब क्या है? देखो आर्टिकल है प्राइवेट कंपनी का, और एक तरफ सेक्शन 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 109 है, सारे सेक्शन सही है। तो हम कह रहे हैं जनरली ऐसा होगा कि ये प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, मान लेते हैं नोटिस देने की बात जो है, नोटिस देने की बात, सेक्शन नंबर 101 कहते हैं 21 डेज क्लियर नोटिस जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए बेटा? बोलो ना। 21 डेज क्लियर नोटिस जाना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में बेटा, प्राइवेट कंपनीज के आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है। वहां लिखा है 7 दिन का नोटिस जाएगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है सेक्शन या आर्टिकल क्या अप्लाई होना चाहिए बेटा? सेक्शन या आर्टिकल क्या अप्लाई होना चाहिए? आर्टिकल ज्यादा बड़ा हो गया, सेक्शन से भी बड़ा? क्या आर्टिकल सेक्शन से बड़ा हो गया? भाई वो एमसीए का सर्कुलर उसको बड़ा बना रहा है। 5/6/2015 आर्टिकल को, प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल्स को कुछ सेक्शंस में पावर दे दी गई कि वो ओवर रूल कर सकता है सेक्शंस को। कौन से सेक्शंस को बेटा? 101 से 107 प्लस 109 के सेक्शंस में जो लिखे हुए हैं उसको ओवर रूल किया जा सकता है बाय द आर्टिकल्स, बाय द आर्टिकल्स। क्रक्स ऑफ द मैटर, आर्टिकल प्रिवेल करेगा 101 से 107 तक। याद रखिएगा पूरे जनरल मीटिंग की बात नहीं कर रहा, पूरे कंपनी लॉ की बात नहीं कर रहा। इन जनरल क्या होता है? इन जनरल आर्टिकल और कंपनी लॉ का सेक्शन अगर दोनों में भिड़ंत होती है तो प्रिवेल करेगा सेक्शन। इन जनरल क्या करेगा बेटा? प्रिवेल करेगा सेक्शन। लेकिन एमसीए यहां पर लिबरल हो रहा है। एमसीए यहां पर कंपनीज को कह रहा है अरे भाई सुनो, प्राइवेट कंपनीज हो ना, कोई बात नहीं यार, तुम 101 से लेकर के 107 और 109 ये सेक्शंस फॉलो मत करो, नो इश्यूज एट ऑल। तुम अपने आर्टिकल में जो लिखा है ना उसको फॉलो कर लो, जो तुम्हारी आर्टिकल्स में लिखा है उसको फॉलो कर लो। कहां पर बेटा? ये 5/6/2015 को बता दिया गया बाय द एमसीए। बोलो, बता दिया गया कि बाय द एमसीए। अब सुनिएगा जरा यहां से। हाँ जी, अदरवाइज प्रोवाइडेड, अदरवाइज लिखा हुआ है बेटा, एमसीए क्लैरिफिकेशन है वो, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज, ठीक है। देखो ऊपर से लैंग्वेज पढ़ो इसकी। सर सेक्शन 101 से लेकर के 107 प्लस 109 अप्लाई टू द प्राइवेट कंपनीज अनलेस, वर्ड क्या है? अनलेस, जब तक कि खुद सेक्शन बनाना कर दे, या फिर आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, या फिर आर्टिकल ही कुछ एक्सप्रेसली प्रोवाइड ना कर दे। समझ रहे हो? करेक्ट है। सो ये है आपकी लैंग्वेज। बच्चों आओ जरा ध्यान से, यहां पर ना एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। क्या एक्सेप्शन है? जहां पर आप प्राइवेट कंपनी हो, आपके आर्टिकल्स में कुछ लिखा है और सेक्शन 101 से लेकर के 7 और 109 में कुछ और लिखा है, लेकिन फिर भी आप अपने आर्टिकल्स को फॉलो नहीं कर सकते। वो सिचुएशन कैसी होगी? वो सिचुएशन होगी बेटा, लिखिए, ओनली दीज private company, sorry, those private companies, only those private companies, सिर्फ वही प्राइवेट कंपनीज कैन अवेल प्रिविलेज, कैन अवेल प्रिविलेज
in their AOA, in their article of association, which have not committed default, जिन्होंने डिफॉल्ट ना किया, विच हैव नॉट कमिटेड डिफॉल्ट, जिन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो मेरे बच्चों, जिन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो। सर डिफॉल्ट कहां पे ना किया हो, कोई सा भी डिफॉल्ट या कुछ स्पेसिफाइड डिफॉल्ट? स्पेसिफाइड है बेटा अंडर सेक्शन 92 एंड अंडर सेक्शन 137। बेटा 137 बैलेंस शीट की बात करता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता है। 137 बोलता है कि भैया आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल करना होगा, और ये फाइल करना होता है बेटा एओसी 4 में। किस में फाइल करना होता है? ये फॉर्म है, फॉर्म नंबर क्या है बेटा? एओसी 4। बोलो फॉर्म नंबर क्या है बेटा? एओसी 4। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं कहूं अंडर सेक्शन 92, तो 92 किसकी बात करता है बताओ? 92 किसकी बात करता है? एनुअल रिटर्न की। किसकी बात करता है? और ये एनुअल रिटर्न बच्ची बता रही है किस में जाएगा? ये एनुअल रिटर्न जाएगा एमजीटी 7 में। एमजीटी 7। तो एनुअल रिटर्न अलग चीज है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग चीज है। विल डिस्कस अबाउट दैट। हाँ फाइनेंशियल है, ठीक है ना। चलो लिख लिया क्या? अंडर सेक्शन 92 एंड अंडर सेक्शन 137 ये लिख लिया क्या? ये लिखना बाकी है, लिखना है क्या? जल्दी लिखिए, डू इट फास्ट। कब, किधर, कहां? इट्स न्यू, फास्ट। चलो सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पता है एसएस वाली बात, मैं एक बार थोड़ा सा आपको वो भी बता देता हूं। हाँ थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूं। देखो बेटा, तो जब आप बात करते हो ना, जब आप बात करते हो बेटा जनरल मीटिंग की, तो जनरल मीटिंग में क्या लग रहा है? जनरल मीटिंग में सेक्शंस हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जनरल मीटिंग के लिए जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है वो SS2 आता है। कौन सा आता है बेटा? SS2 आता है, ठीक है, याद रहेगा क्या? जनरल मीटिंग के लिए जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आता है वो कौन सा आता है? SS2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बार ये पढ़ लो, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इशू कर रहा है बेटा? ICSI। अप्रूव कौन कर रहा है? CG। It is to be mandatorily adhered by all the companies as per the provision of section 118 subsection 10 में बता रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर। The objective of secretarial standard is to promote the good governance। क्या है ऑब्जेक्टिव बेटा? गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। The standard is applicable to all types of general meeting of the all the companies incorporated under the act except OPC। OPC को छोड़ रहे हैं, और क्लासेस और क्लास ऑफ कंपनीज जो कि exempt किए गए हैं by the CG। The revised version of the secretarial standard effect हुआ है बेटा 1 अक्टूबर 2017 से। 1 अक्टूबर 2017 से। चलो एक बार जरा टॉपिक नंबर, ये 5 हो गया 6 हो गया? ये 5 हो गया। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 6 लिखिए। टॉपिक नंबर 6 देखो बेटा, जनरल मीटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, जनरल मीटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस जनरल मीटिंग के लिए, इस जीएम के लिए हमें जीएम को ठीक तरीके से पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है? हमें सेक्शंस पढ़ना है, हमें रूल्स पढ़ने, हमें फॉर्म्स पढ़ने, है ना। हमें इसके अलावा बेटा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 पढ़ना है, SS2 पढ़ना है। यही पढ़ना है ना? SS2 पढ़ना है। मुझे बताओ जरा, रूल्स का नाम क्या है हमारे पास? सर रूल्स का नाम है मैनेजमेंट एंड, चैप्टर के नाम से आया एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। फॉर्म्स कौन से बेटा? MGT फॉर्म्स चलेंगे। रूल्स हमें कहां से कहां तक पढ़ने हैं जनरल मीटिंग की कंसर्न में बात करें तो? बेटा देखो, टोटल 31 रूल्स है हमारे पास, लेकिन 1 से लेकर के 16 तक तो रजिस्टर एंड रिटर्न्स में चला गया। तो 17 से लेकर के 31
17 से लेकर के 31 रूल्स तक यहां पढ़ने। और बेटा फॉर्म्स में आपके पास टोटल कितने फॉर्म्स हैं? कितने फॉर्म्स हैं? 1 से लेकर के 10 तक फॉर्म कहां चला गया? रजिस्टर एंड रिटर्न्स में। तो 11 से लेकर के 15 तक यहां पर पढ़ने, 11 से लेकर के 15 तक आपको फॉर्म्स यहां पढ़ने। और सेक्शंस तो आपको पता ही है, सेक्शन नंबर 96 से शुरू करेंगे हम लोग और खत्म होंगे 122 पे, है ना। सर तीसरी जो ये चीज है ना सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, जरा इसके बारे में बता दो। अभी मैंने पढ़ा है ना आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, अभी पढ़ा है मैंने आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, जरा सुन लीजिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के लिए। इशू कौन करता है बताओ? इशूड बाय, बेटा ऑथेंटिकेट कौन करता है? ये सीजी ऑथेंटिकेट करता है। भैया सारी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, कह रहे हैं एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट? पहला तो ओपीसी छोड़ दो, और कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सीजी, कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज, क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड बाय, कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सीजी। स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा कौन सा सेक्शन इसको मैंडेटरी बताता है? मैंडेटरी टू अप्लाई, ये सेक्शन 118 सब सेक्शन 10। ये मैंडेटरी टू अप्लाई कौन सा सेक्शन बता रहे बेटा? सेक्शन 118 सब सेक्शन 10। बोलो कोई डाउट है क्या? ये देखो जी, ये रहा आपके पास एंटायर जनरल मीटिंग। सेक्शन 96 से 122 रूल्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, वो भी 17 से लेकर के 31 तक। फॉर्म्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, एमजीटी, और 11 से लेकर के 15 तक जाएगा बेटा। एसएस के बारे में मैंने लिखा दिया, इशूड बाय द आईसीएसआई, ऑथेंटिकेटेड बाय सीजी, एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट ओपीसी और कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सीजी। राइट डाउन फास्ट। कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज, हाँ लिख लो, टू प्रमोट द गुड गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। हो गया जी, डन। आ जाइए, अब स्टार्ट करें जरा, एक सेक्शन पढ़ लेते हैं जरा ब्रेक से पहले, एंड दैट सेक्शन इज, ये टॉपिक नंबर कौन सा होगा हमारा ये बताओ पहले? 7। टॉपिक नंबर 7 लिखिए बेटा, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले सेक्शन नंबर 96, एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन नंबर 96 दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन नंबर 96 एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप ना अपने मॉड्यूल पे बड़ा ध्यान देना है आपने, और आप देखोगे कि मैं आपको जो भी चीजें लिखवा रहा हूं फ्रॉम योर मॉड्यूल है, फ्रॉम योर मॉड्यूल है। इसके अलावा आप उन मॉड्यूल को ना, जनरली क्या होता है बच्चा पढ़ना ही छोड़ देता है, लेकिन पास कैसे होता है बच्चा? जब मॉड्यूल को पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। मैं आपको उन मॉड्यूल्स में से ही ना, उसी मॉड्यूल में से शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं। शॉर्ट नोट्स भी क्या है, मैं इतना भी शॉर्ट भी नहीं है कि आप को कुछ समझ में ही ना आए, ठीक ठाक से शॉर्ट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ज्यादा भी शॉर्ट्स नहीं है बेटा। इनको पढ़ लेना, आपको मॉड्यूल इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। आपको जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं इसके साथ साथ आप अपने मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेना। आई गारंटी यू इससे बाहर नहीं होगा कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। लिखिए जरा बेटा, सबसे पहली चीज एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम।
एक इवेंट है बेटा, एजीएम क्या है? एक इवेंट है जहां पे जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड opportunity to discuss the activities of company of company। सुनना ध्यान से बच्चों एक बार। सर ये हमारी कंपनी है, ये है ना हमारी कंपनी है बेटा, एबीसी लिमिटेड। मुझे बताओ ये जो एबीसी लिमिटेड है, या चलो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, मैं ऐसे लिखवा देता हूं, ये एबीसी नहीं है बेटा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्या रिलायंस में पब्लिक का पैसा लगा है क्या? एक बात बताओ, एक तरफ पब्लिक है या नहीं है? रिलायंस के अंदर पब्लिक का पैसा लगा या नहीं लगा? बताओ बेटा, रिलायंस के अंदर पब्लिक का पैसा लगा है? हाँ सर, रिलायंस के अंदर पब्लिक का पैसा लगा है, लेकिन इस रिलायंस को मैनेज कौन कर रहा है बच्चों? मैनेजमेंट किसके पास है बताओ? पब्लिक का क्या है? मनी इन्वेस्ट किया इन्होंने, पब्लिक ने क्या किया बेटा? मनी इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन बच्चों इसके अलावा मैनेजमेंट क्या पब्लिक के पास है क्या? मैनेजमेंट क्या जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनके पास मैनेजमेंट है क्या? सर मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग लोगों का है। मतलब चीज मेरी है मेरे बच्चों, और मैंने उसको किसी और को मैनेज करने को दे रखा है। ऑनर मैं हूं, मैनेज करने को किसी और को दे रखा है। तो क्या रिलायंस में क्या चल रहा है कम से कम साल में एक बार भी मुझे पता नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो मतलब ये जो पब्लिक है ये कोई और नहीं है, मेंबर है। ये कौन है बेटा? मेंबर्स। सो मेंबर्स को साल में एक बार एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम्हें भी एक्टिविटीज का पता लगना चाहिए, क्योंकि बेटा ये जो मैनेजमेंट है, ये जो ऑनरशिप है, ये मैनेजमेंट और ऑनरशिप हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या है? सेपरेट है। कैसा है बेटा? बोलो ना, कैसा है बेटा? सेपरेट है। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप कैसा है? सेपरेट। भैया मैनेजमेंट किसी और की, ऑनरशिप किसी। कंपनी का कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही चलता है ना। तुम सब लोगों ने पैसा लगाया रिलायंस के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट तुम में से ही एक या दो व्यक्ति कर रहा है, या तुम कैपेबल नहीं हो तो तुमने बाहर के कुछ लोगों को अपॉइंट कर रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोलो हाँ या ना? सो द मेंबरशिप यानी ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, वो क्या है बेटा? सेपरेट है। वो क्या है बेटा? और सेपरेट है तो कम से कम हमारी कंपनी में जहां हमने पैसा लगा रखा है, वी मस्ट नो कि हमारी कंपनी में चल क्या रहा है। भैया होना चाहिए पता, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए हम रखते हैं बेटा जनरल मीटिंग। क्या रखते हैं बेटा? जनरल मीटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो जनरल मीटिंग का आया ना, वो यहीं से आया है। ये जो जीएम का कॉन्सेप्ट आया बच्चों, वो यहीं से आया है। इज दिस क्लियर? बताओ जी, बातें समझ में आ रही है क्या आपको? अब दोबारा देख लो, एजीएम क्यों करवा रहे हो सर? ये पहली बात तो देखो, एजीएम क्या है? एक इवेंट है जहां पे मेंबर्स समझ रहे हो ना, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ कंपनी। सवाल उठा सर क्यों करना है? मेंबर के साथ क्यों डिस्कस करना है कंपनीज के अफेयर्स को, कंपनीज के एक्टिविटीज को? बोला बेटा मेंबर ही तो रियल ऑनर होते हैं ना, और इन बेचारों का ये रियल ऑनर है, पैसा लगा रखा है, लेकिन इन बेचारों का देखो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी मैनेजमेंट किसी और का है। तो बाबूजी आपको शेयर होल्डर्स को, आपको मेंबर्स को सारी की सारी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट साल में एक बार तो दे देनी चाहिए। और जिस जिस मीटिंग में ये इंफॉर्मेशन आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे उसी को आप कह रहे हैं जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोल रहे हो बेटा? साल में एक बार हो रहा है ना, साल में एक बार हो रहा है ना
दैट्स वाई एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। अब देखना बेटा, लिख लिया क्या इसको? लिखिए जल्दी, राइट डाउन फास्ट। हाँ जी, डन, क्लियर है। चलो अब आप सुनो बेटा, ये जो बात लिखी है ये सेक्शन 96 में लिखा है जी। चलो ठीक है, हम जनरल मीटिंग कराएंगे, एवरी ईयर कराएंगे, है ना, वंस इन ईयर लिखिएगा, इसी में सेक्शन 96 में लिखा हुआ है एटलीस्ट। साल में एक बार तो कराना है बच्चों, साल में एक बार तो कराना है बेटा। जनरली एक ही बार होती है एनुअल जनरल मीटिंग, इसके अलावा कोई भी मीटिंग होती है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं, ईजीएम। लेकिन कम से कम एक बार तो कराना है ना एजीएम, ठीक है, एजीएम कम से कम एक बार तो कराना ही है। अच्छा देखो जी, अब मैं इसके साथ बात कर रहा हूं बेटा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड की। एसएस कौन सा लगता है इसके ऊपर? अब आ जाओ, SS2 क्या कह रहा है बेटा? SS2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। SS2 ऑबलाइज्ड कर रहा है बोर्ड को। SS2 किसको कह रहा है? बोर्ड को। किसको बोल रहा है? बोर्ड शेल, ऐसे बोल रहे बेटा। बोर्ड मतलब कौन सा बोर्ड? व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके ओके ओके। सो द बोर्ड शेल, मेरे बच्चों, बोर्ड को कह रहे हैं कि बोर्ड शेल, और पता है आगे कॉमा डाल के कह रहे हैं एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब बोर्ड को करना ही है भैया। शेल आया ना, देखो ना मेरे बच्चों, शेल आया ना, क्या आया? और वो भी एवरी ईयर मतलब हर साल। मतलब बोर्ड के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि बोर्ड को हर साल, बोर्ड को क्या करना बेटा? हर साल। क्या करेगा बोर्ड हर साल? सर बोर्ड हर साल, पहली चीज तो देखिएगा जरा ध्यान से, कन्वीन। क्या करेगा? कन्वीन। और या तो कन्वीन करेगा या वो ऑथराइज्ड कर देगा। ऑथोराइज टू कन्वीन, ऑथोराइज टू व्हाट? कन्वीन। ठीक है, क्या? मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की मीटिंग। सो बोर्ड शेल एवरी ईयर। अच्छा देखो, तुमसे कोई पूछे, तुमसे कोई पूछे ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है? हु शेल कन्वीन द जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग? हु शेल कन्वीन द एनुअल जनरल मीटिंग? बोलो बेटा। द बोर्ड शेल एवरी ईयर कन्वीन और ऑथराइज टू कन्वीन व्हाट? मीटिंग ऑफ मेंबर्स, जिसको हम कहेंगे बेटा नॉन एज जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन एज एनुअल जनरल मीटिंग। बोलो, समझ में आ रहा है क्या ये सब कुछ? हाँ जी, SS2 बोलता है। अच्छा तुमसे कोई पूछे कहां लिखा है कि बोर्ड ही कन्वीन करेगी? अरे मेरे भाई SS2 में लिखा है मेरे भाई। कहां लिखा है ये? SS2 में लिखा है कि बोर्ड ही कन्वीन करेगी। कौन कन्वीन करेगा बेटा? बोर्ड। सर SS2 में ये लिखा है हु शेल कन्वीन द एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ मेरे बच्चों, SS2 में लिखा है हु शेल कन्वीन द जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, कहां लिखा है? SS2 में। कहां लिखा है? बस इतना ही लिखा है सर SS2 में? नहीं मेरे बच्चों, ये भी लिखा है कि इस एनुअल जनरल मीटिंग में तुम करोगे क्या। ये भी लिखा है कि इस एनुअल जनरल मीटिंग में तुम करोगे क्या। अगेन मैं कहूंगा कि सर आएगा आपका SS2। क्या आएगा? SS2। दोबारा आ गया SS2। और इस बार SS2 क्या कह रहा है?
इस बार SS2 कह रहा है इस बार SS2 कह रहा है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट इन जनरल मीटिंग, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट इन, बेटा जनरल मीटिंग का मतलब दोनों हो जाता है, एजीएम बोथ। आपकी बात हो रही है एजीएम की, किसकी बात हो रही है? एजीएम की। सो बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट इन एनुअल जनरल मीटिंग हम बात कर रहे हैं कौन कौन सा बिजनेस है, कौन कौन सा बिजनेस है बेटा जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में कंडक्ट किया जाएगा। तो लिखो ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्ट क्या करेंगे बोलो? आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, ट्रांजैक्ट करेगा आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। बोलो ना बे, क्या ट्रांजैक्ट करेंगे? आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, बस इतना ही ना, और भी कुछ है? कौन सा? एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस, लिखिए एज वेल एज स्पेशल बिजनेस। एडीडीए इज ऑर्डिनरी, अभी बताऊंगा, पहले लिखिए इसको। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ? कह रहे बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट इन एजीएम, कौन से बिजनेस है जो एजीएम में ट्रांजैक्ट होंगे? तो कह रहे ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्ट करोगे आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेसेस। तो मेरे बच्चों क्या होते हैं ये ऑर्डिनरी बिजनेस, क्या होते हैं स्पेशल बिजनेस, जरा समझते हैं इसको। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, स्पेशल बिजनेस क्या है, जरा समझते हैं इसको। हाँ जी, ऑर्डिनरी बिजनेस। हाँ जी बताओ, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? जो एक्चुअली में होती हैं, जनरली होती हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस, है ना। जो आमतौर पे होती हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। और जो बमुश्किल होती हैं उसको क्या बोलोगे बेटा? स्पेशल बिजनेस। चलो, बड़ा आसान है ये समझना, बहुत आसान है। देखो ऑर्डिनरी मतलब है यूजुअली जो होता है, यूजुअली जो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप घर पे ऑलमोस्ट 4 बजे पहुंच जाते होंगे या 5 बजे, 4 से 5 के बीच में, है ना। किसी एक दिन अगर आप लेट हो जाते हो, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि तुम किसी पार्टी में बिजी हो गए या मेरी क्लास आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी, तो बच्चों अब आप देखो ये स्पेशल बिजनेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? स्पेशल बिजनेस। क्या मुझे बताना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए? आपको ऑलरेडी बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना पहले से। लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस में डेली 2 बजे तक की क्लास होती है, क्या इसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत है? नहीं बताने की जरूरत है। तो जो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, सेक्शन 101 नोटिस है, सेक्शन 102 क्या पढ़ा हुआ है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, याद है क्या? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब जब भी आप नोटिस भेजते हो ना, और उसमें अगर आप देखो एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आप स्पेशल बिजनेस भी इंक्लूड कर रहे हो, अभी मुझे नहीं पता स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होते हैं स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी मतलब ये काम तो होते ही हैं, और स्पेशल मतलब होते नहीं है ये वाले काम, लेकिन इस बार करने पड़ रहे हैं। स्पेशल बिजनेस, उसको क्या बोल रहे हैं? स्पेशल बिजनेस।
तो बच्चों स्पेशल बिजनेस के लिए आपको स्पेसिफिकली एक नोटिस अटैच करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट डालते हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, घर वालों को एक्सप्लेन करोगे ना कि भाई 6 बजे क्यों आया, 7 बजे 8 बजे क्यों आया, एक्सप्लेनेशन दोगे या नहीं दोगे? इसको बोल रहे हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। समझ में आ रही बात? बेटा एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस तो होना ही है, मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, अपनी टाइमिंग तो फिक्स ही है बेटा, 10 से लेकर के 2 तक क्लास का टाइम है, ऑर्डिनरी बिजनेस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन वो 2 से 4 हो जाए, 10 से 2 था ही, 2 से 4 भी हो जाए, हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसको बोलेंगे आपके पास क्या हो गया, स्पेशल बिजनेस हो गया। क्या हो गया बेटा? स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस पे आइए जरा ध्यान से। जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना बच्चों, एक कंपनी में ऑर्डिनरली क्या क्या होता है बताओ? एक कंपनी में ऑर्डिनरली क्या क्या होता है बताओ? ऑर्डिनरली समझते हो ना? एक कंपनी में ऑर्डिनरली क्या क्या होता है? अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर्स, ऑडिट। तो देखो बेटा, पहली चीज तो यहां डिस्कस होती है अकाउंट्स के बारे में, दूसरी चीज यहां डिस्कस होती है डिविडेंड के बारे में। भैया अकाउंट्स का डिस्कशन होगा तभी डिविडेंड का डिस्कशन होगा। फिर तीसरी चीज जो डिस्कस करते हैं वो डायरेक्टर्स। क्या डिस्कस करते हैं? डायरेक्टर्स। और चौथी चीज अब हम बात करेंगे लास्ट में, ऑडिटर का क्या होगा। तो बच्चों देखो जरा, अकाउंट्स ए, डिविडेंड डी, डायरेक्टर्स डी और ऑडिटर्स ए। दिख रहा है क्या? ए डी डी ए क्या आ रहा है बेटा? ए डी डी ए। ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, याद रखने के लिए। क्या ऑर्डिनरी बिजनेस कितने हैं? 4। सर किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में ये 4 काम तो होंगे ही होंगे। अकाउंट्स का काम होगा, डिविडेंड का काम होगा, देना या नहीं देना वो डिसाइड होगा, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के ऊपर बात होगी, रिटायरिंग डायरेक्टर्स एक्सेट्रा के ऊपर, और ऑडिटर्स की बात होगी बेटा, टेन्योर वगैरह पे उसको चलना है नहीं चलना क्या, वो हम बात करेंगे बेटा ऑडिटर्स में। किस में बात करेंगे? यस, उसी ने तो सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दिया है, तो ऑडिटर को तो प्रेजेंट होना पड़ेगा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या? क्या लगता है आपको किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में क्या ये 4 ही पॉइंट डिस्कस होंगे? अगर मान लो कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस टू द अदर पर्टिकुलर प्लेस, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और क्या मैं, अब सोचकर देखो, मुझे पता है एनुअल जनरल मीटिंग वाले दिन कि हम ना अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो क्या मैं अलग से इसके लिए ईजीएम बुलाऊं या ईजीएम में ही डिस्कस कर लो इस बात को? अरे मेरे भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस हर साल तो चेंज नहीं होता ना, नहीं होता ना, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है ना रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज होना। बताओ, लेकिन अकाउंट्स हर साल बनते हैं, डिविडेंड हर साल डिक्लेयर होते हैं या नहीं होते हैं, डायरेक्टर्स की बात हर साल होती है बेटा, ऑडिटर्स की बात हर साल होती है, लॉ ने बोल रखा है साफ साफ, रेटिफाई करना होता है हर साल ऑडिटर को। तो ये भैया ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो तो हर साल होने ही होने हैं बिजनेस, ये काम तो हर साल कंपनी ने करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा स्पेसिफिक बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, इसको क्या बोल दूं मैं? अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ करके सारे क्या हो जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। क्या वो भी एजीएम में डिस्कस हो सकते हैं मेरे भाई? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि क्या एजीएम में सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होते हैं? नहीं भाई, एजीएम में ऑर्डिनरी प्लस स्पेशल दोनों ही डिस्कशन किए जा सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? सेक्शन नंबर 96 रेड विद कौन सा? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है 2। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कौन सा है बेटा? 2। एक बार जल्दी से देख लो बेटा, मैंने आपको बताया एजीएम इवेंट, ये एक इवेंट है जहां पे मेंबर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है बेटा, मैंने आपको कहा यहाँ पे देखो, ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है, इसी वजह से साल में एक बार तो आपको कम से कम ऑनर्स को बता ही देना चाहिए, कम से कम साल में एक बार हो जाना चाहिए बेटा। एनुअल जनरल मीटिंग SS2 आ जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कहता है भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल every year convene and authorized to convene the meeting of members, जिसको हम AGM के नाम से जानते हैं। फिर हमने कहा कि बिजनेस कौन कौन से ट्रांजैक्ट होंगे, तो हमने कहा ऑर्डिनरी बिजनेस भी ट्रांजैक्ट हो जाएगा और स्पेशल बिजनेस भी ट्रांजैक्ट हो जाएगा। बोलो जी, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं, समझ लिया बच्चों? समझ लिया क्या?
सर आपने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है SS2। कौन दे रहा है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी? SS2। लेकिन क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा अच्छे ही होते हैं? वो बुरे भी तो हो सकते हैं। क्या वो हमेशा क्या वो हमेशा जरूरी है कि कन्वीन करे मीटिंग को? हो सकता है कि वो कभी कभी कन्वीन ना करे मीटिंग को, हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बेटा फिर से आ गया SS2, लिखिए जरा, फिर से आ गया SS2। क्या बोलता है सर SS2? ध्यान से देखिए। इफ मैं कहूं इसको, ये टॉपिक है, इफ BOD फेल्स टू कन्वीन एनुअल जनरल मीटिंग, टॉपिक यही है ना। अगर BOD फेल हो जाता है AGM बुलाने में, इफ BOD फेल्स टू कन्वीन द AGM, इफ BOD फेल्स टू कन्वीन द AGM, अगर BOD क्या हो जाता है बेटा? फेल हो जाता है AGM बुलाने में, तो क्या होगा? इफ BOD फेल्स टू कन्वीन द AGM, नाउ अब क्या हो सर? ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, BOD ही फेल हो जाता है AGM बुलाने में, अब क्या करें सर? कह रहे हैं, देखिए सुनिए, जो मेंबर्स है ना कंपनी के, मेंबर्स ऑफ द कंपनी shall approach to members of the company shall approach to, किसको करेंगे बेटा बताओ? बोलो ना बे, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, बोलो ना, प्रिस्क्राइब्ड। मैं ना आपको आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं, याद रखिएगा। और यहां पर प्रिस्क्राइब्ड कौन है? NCLT। बोलो जी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल अप्रोच टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड रेड विद क्या है बेटा? सेक्शन नंबर, बोलो, 180। व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ जी, अरे भाई NCLT AGM कॉल करेगी, सेक्शन कौन सा आएगा? NCLT will call the AGM which section? सेक्शन नंबर 97। मतलब सेक्शन नंबर 97 क्या क्या बोलता है बेटा? पावर ऑफ NCLT, पावर ऑफ NCLT टू कॉल AGM। बोलो जी, कोई डाउट है क्या? सेक्शन 97 आ जाएगा यहां पे। सेक्शन नंबर 97, बोलो जी, कोई डाउट है क्या? बच्चों कोई डाउट है यहां तक? बोलो जरा। भाई भाई भाई, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? स्टार्ट करें आगे, आ जाओ। चलो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हैं अभी रह रही हैं, वो हम अभी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। बाय बाय।